अर्ध सत्य अक्सर एक पूर्ण झूठ हुआ करता है। नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं एक कहानी की। कहानी दो चौकीदारों की है। जी हाँ, रमेश और सुरेश नाम के दो चौकीदार 3 साल से एक ही कंपनी की चौकीदारी कर रहे थे। दोनों ईमानदार थे, इसलिए मालिक भी उनसे खुश रहता था। परंतु दोनों को एक दूसरे के काम का ब्यौरा एक रजिस्टर में भरना होता था, और वो रजिस्टर 7 दिन एक चौकीदार के पास तथा अगले 7 दिन दूसरे चौकीदार के पास रहता था। और महीने के अंत में कंपनी का मालिक उसे चेक किया करता था। एक दिन रमेश रात में चौकीदारी करते हुए सो गया, पर ऐसा पिछले 3 वर्षों में पहली बार हुआ था। पर सुरेश ने इस घटना को रजिस्टर में कुछ इस प्रकार दर्ज किया। उसने लिखा कि रमेश आज ड्यूटी पर पूरी रात सोता रहा। रमेश ने यह बात पढ़ ली और वह जानता था कि इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए वह तुरंत सुरेश के पास गया और उससे कहा कि उसने जो कुछ भी लिखा है उसमें वह यह और जोड़ दे कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि यही पूर्ण सत्य है। परंतु सुरेश ने उसकी बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया है वही सच है। रमेश को इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों के बाद रजिस्टर भरने की बारी रमेश की आई, तो उसने मौका पाते ही रजिस्टर में लिखा कि आज की रात सुरेश ड्यूटी पर नहीं सोया। सुरेश ने इसे पढ़ा और रमेश से कहा कि आप इस वाक्य को या तो बदल दें या पूरी बात लिखने के लिए और कुछ लिखें, क्योंकि जो इसमें लिखा गया है उससे जाहिर होता है कि मैं हमेशा ड्यूटी पर सोता हूं, पर बस आज ही नहीं सोया। तो रमेश ने साफ कह दिया कि उसने जो कुछ लिखा है अगर वह असत्य हो तो वह उसे निश्चित ही बदल देगा, परंतु जो उसने लिखा है वह पूर्णतः सत्य है, इसलिए वह इसे नहीं बदलेगा। और दरअसल दोनों बातें बिल्कुल सच ही तो थीं, लेकिन दोनों से जो संदेश मिलता है वह झूठ के बराबर है। और शायद आज के समय में कुछ ऐसे ही झूठ हमारे सामने भी परोसे जाते हैं और हम उनको बिना परखे आगे परोस देते हैं, यानी शेयर कर देते हैं। हम जानते हैं कि आजकल हमारे पास कई माध्यम से ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो पूर्णतः सत्य नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उनकी परख किए बिना उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो शायद हमें ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम दूसरों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं। सो प्लीज़, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो पहले उस खबर को अपने विवेक से परखें। उसके बाद अगर आपको लगे कि वह सही है तभी उसे फॉरवर्ड करें। कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।